पतंगबाजी में दो हरीफ होते हैं। इधर से उस्ताद इमाम दीन मामू मोची 300 साल पहले, उनकी पग मेरे पास है। इधर घराने का मैं वारिस हूँ, उधर घराने का ख्वाजा नदीम आई साहब वारिस हैं। मेरे पास इस वक्त हमारी साइड की सबसे बड़ी पगें, इधर का वारिस मेरे नीचे 20 उस्ताद बड़े बड़े उस्ताद हैं। इंडिया एक सिख ने कहा कि पाकिस्तान का कोई बंदा भी साडे नाल बैठ के मुकाबला कर लवे। मैं उन्होंने जिस बंदे ने मैंने दसिया ना, वो बंदा अमेरिका हुंदा है। अच्छा। मैं क्या उन्होंने फोन कर कि उन्होंने कह जिसले तेरा दिल करदा जिथे कहना असी आ जाने आ, गुड्डा बना लै, पतंग उड़ा बना लै, पेच ला लै साडे नाल जिसले मर्जी। ते उन्हां चों एक बंदा मैनू 8 दिन लभदा रहा, मड़ी च आया सी। 8 दिन लभ के रात नूं 11 वजे उन्हें मैनू लभ्या ते मिनटा करके वो मेरे को एक तीली छलवा के लग्या। मैं कहा यार मैं काम नहीं करता पे, जे कोई पई है तो मैं दे देना। मैं 20 साल अपने नाम के वादे उड़ाता रहा अपने गड़ी शो के इलाके सुबह शाम। फिर मेरे उस्ताद बुहारी साहब ने अल्लाह बख्शिया पिछे फोत हो गए ने, अल्लाह पाक उन्होंने जनता आला मकाम अता फरमाए। तो उन्होंने मैनू 1999 के उस्ताद जानी की पग बनी सी। मिंटो पार्क वाले बड़े बड़े नामवर है, बड़े उस्ताद साहब जानते हैं उन्होंने, उन्होंने पग मैनू बनी सी। फिर उस तो बाद उन्होंने अपना जानशीन मैनू मुकर्रर किया तो उन्होंने पग मेरे को आ गई। तो उन्होंने को 3 पगां होर भी ने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार का स्पेशल एपिसोड। बसंत जुनसी है वो आने वाली है, पतंग बाजी होगी 6, 7, 8 की तारीखें दे दी गई हैं। अच्छा उस्ताद जी, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ? नहीं नहीं साडा नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ? मेरा उन्होंने आफत शाहिद नाल है, आफत शाहिद नाल भूरा ने एक बारी कीता है। ਉਸਤਾਦ ਭੂਰੇ ਨੇ? भूरे ने वो फिर नस्या नहीं, मैं सीधी गल ठीक है, कर ठीक है। ख्वाजा साहब ने एक बारी किया वादे नाल कहा मेरे शगिर्द नाल करना, तू मेरा भरा है, मैं तेरे नाल नहीं करना। क्यों जी? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ठीक ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? नहीं, उन्होंने मेरी इज्जत ਬਾਕੀ कीती ਬੜੇ ना। ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ मैं तो मानना पिया वा कि मेरी या की उस वक्त ਅੱਛਾ इन्होंने। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? मैं काम ही नहीं कर रहा तो मैं लाइसेंस क्यों ਅਸੀਂ बनवावा? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਰਵਾਂਗੇ। वजह भला की है, हूँ बांस लैन चले जाओ, अच्छा। ਜਿਹੜਾ 12,000 की चीज़ सी वो 22-24,000 रुपए की दे रहे ने, वो असी लैके की करांगे? बुढ़े बंदे आ, किन्ना क कर लांगे एक महीना? ए ते रैगूलर खोलन सारा साल बनाने सा, महीना पहले ही वेले हो जाने सा। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਤੰਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ठीक ਉਡਾਉਣ है, ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ। ਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ 1.5 ਤਾਵੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 48 ਇੰਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਤੀਲੀ 48 ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 48 ਇੰਚ ਹੈ ਜਾਂ 49 ਇੰਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 1.5 ਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 47 ਇੰਚ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, 48 ਇੰਚ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ 48.5 ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਹੈ। 1.5 ਤਾਵੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਉਸ 1.5 ਤਾਵੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ 2 ਤਾਵਾ, 2 ਤਾਵੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ 2.5 ਤਾਵਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਸੰਤ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ 48 ਇੰਚ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1.5 ਤਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ 2 ਤਾਵਾ, 2.5 ਤਾਵਾ। ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਤਾਵੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ, 2.5 ਤਾਵੇ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਦੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਮ ਹੈ। ਉਹ 60 ਦੀ ਪਤੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ SOP ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ 60 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 39 ਇੰਚ ਦੀ ਵੀ ਤੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 39.5 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 40 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੇ ਫੀਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀਨ ਨੇ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਬਰੀਕ ਡੋਰਾਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਗੜੀ ਸ਼ੋ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਪੇਜ ਬੜਾ ਦੂਰ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਉਡਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਉੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੇਜ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ। ਰੋੜਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਵਾਹ, ਹੈ। ਵਾਹ, ਵਾਹ। ਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਆ। ਬਿਲकुल ठीक हो भाई साहब लास्ट की करना चाह रहे हो ਸਰ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਔਰ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ, बसंत ते आंदे ਉਹ सन ਸਭ ਬਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਆਉਂਦਾ। जी ठीक कह रहे हो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਜਾਤਾ ਜਾਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਤਿੰਨ मियां साहब ਦਿਨ ने ਲਾਹੌਰ दल सरकारी साढ़े पैसे ने ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ। ਲਾਹੌਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਦੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਕੰਟੇਨਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਨੋ ਸਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਟੋਫੀ ਮਿਚਲਸ ਵਾਲਿਆਂ को लेके गया फैसलाबाद। 6 माह कारोबार नहीं खत्म होते जब ये लोग आते आप हैं। ठीक कह रहे हैं जो बिल्कुल भी ठीक आ है। रहा है, अब आपका तो कोई सवाल है जो टिकट डीसी साहब से पूछना चाहते हैं मेरा यही सवाल है कि पुलिस को थोड़ा सा ना कंट्रोल में रखें, ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस तरह बसंत नहीं होगी। ठीक है आप बसंत को एंजॉय कराएं ठीक है बजाय डराने के, इसको बसंत को एंजॉय कराएं। आप फिर रोक लेंगे अल्लाह उनको दे कोठी डोर हुक्म उड़ाने से हम- लोगों को इन्होंने रोकना नहीं, SOPs किस लिए बनाए गए हैं? नहीं बाज नहीं ना मानते हो ते उंज नहीं मानते सी ਉਹ ਬਗੈਰ ਬਸੰਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੀਤੀ। ਲਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਢਾਣ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਚਾਹ ਗਈਆਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ SOPs ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਡੋੜ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਚੱਲੇ ਚ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵਾਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਗਏ ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਡਰਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ ਉਹ ਹੋਲੀ ਜੀ ਡਰਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਜਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੌਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡੇ ਡਾਉਣੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪੇਚੇ ਪਾਉਣੇ, ਲੌਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡੇ ਡਾਉਣੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਪੇਚੇ ਪਾਉਣੇ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਖਾਬੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਓ ਸਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਸਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਏ ਸਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਚੱਕ ਦੇ भाई साहब आप कुछ पूछना चाहते हैं डीसी साहब से? जी मैं पूछना नहीं चाह रहा, मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। अर्ज बता दें। हाँ जी, पूछने वाले तो माशाल्लाह ऊपर है सारे। ठीक है नहीं आप भी पूछें यार, आपका बात हक यह है है भाई साहब। कि मैं मशवरा दे रहा हूँ कि जो कानून के अंदर काम कर रहे हैं ना, उनको फैसिलिटेट किया उनको जाए। फैसिलिटेट किया जाए, ठीक है बिल्कुल ठीक है। उनके लिए मोहब्बत पैदा की जाए, उनको प्यार दिया जाए तंग न कि किया जो कानून के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं ना भट्ट साहब,
उनके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। अच्छा, इसके लिए ना एसोसिएशंस बनाई गई हैं, हर लाहौर को 10 जोन में डिवाइड किया गया। जी, 10 हर जोन। जोन में दो एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन ने इन लोगों को प्रोटेक्शन देनी है जो बना रहे हैं। अब वो प्रोटेक्शन एसोसिएशन वाले अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। मुझे एसी साहब ने कहा कि अभी तक एक एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुई है पूरे लाहौर में, और ये होनी है तकरीबन 20। तो 20 एसोसिएशन में एक हुई है, 19 कहाँ है? वो भी उनके कागज आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं। अभी असल उसी में फंसे हैं। भाट साहब पता क्या बात है, क्योंकि ये जो देखिए- ईज है ना, मैं आपको बता दूं, ये ईज एसोसिएशन ने देनी है। एसोसिएशन ने इनको प्रोटेक्ट भी करना है कि ये हमारे जी। साथ भी हैं और ये बना भी रहे हैं। ये लाइसेंस होल्डर ना, पुलिस वाला तंग एसोसिएशन के जी साथ जी, नहीं ये करेगा। वो ना टीमें बननी चाहिए और जो एसोसिएशन के लिए आसानियाँ पैदा करें। जी ऐसा ही है। मतलब कि एसोसिएशन डर रही है तो यार कल को डोर फिरती है, कहने को आप आज भी तुम्हारे इलाके में डोर फिर गई, तुम जिम्मेदार हो। नहीं ऐसा नहीं है। वो मैंने पुलिस यही के कहना कि पूरी तरह करेगी एसोसिएशन हमेशा एसोसिएट करती है। कोशिश। जी ऐसा ही है। सरकार हमने- को करेगी। सरकार को एसोसिएट करेगी। फिर क्या करेंगे, जितनी भी एसोसिएशन होंगी उनकी जिम्मेदारी लगनी चाहिए कि वो लोगों को ये रजिस्ट्रेशन में है। हाँ जी। जी, मेरे पास वो सारी असूल कि है वो- कि उसने करना जी मैंने क्या है। पढ़ा जी, वो लोगों को जाके घरों में जी, गाइड एक करेंगे। पम्फलेट दें, गाइड दें, उन्हें अवेयरनेस दें कि बसंत के एसओपीज क्या है, जी ऐसे ही है। किस तरीके से हमने इस बसंत को बनाना है। और अगर पुलिस वाला किसी को तंग करता है तो और- वो जो जिसको तंग करेगा वो एसोसिएशन के और पास जा हमारे सकता है। पास ये कितने डेज हैं जिन डेज में पतंगबाजी करनी है, अगर कोई सामान बच गया तो उसका क्या करना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर समझ लें को किसी के पास एक आध बिंदी बच गई, को 2 4 5 गुड्डे बच जी गए, वो स्टोर का पूछ तो लेंगे वो कि स्टोर उसके- कैसे करना है। उसके लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से वो हो सकता है कि कहें कि एसोसिएशन के साथ आप मिल के उसको स्टोर कर सकते हैं, या एसोसिएशन कोई हेल्प आउट कर सकती है। मैं तो ये कहूँगा जी कि बल्कि स्टोर करने की बजाय ना, हाँ जी। कि लोगों को चाहिए कि वो डोर गुडी उतनी लें आपको ये जितनी तो बता ज़रूरत रहा हूँ कि है। ये प्लान ही सारा ये था कि 30 से 8 तक खरीदा बनाने का इजाजत दी गई थी कि कम से कम बने, और टाइम खरीदने का कम रखा गया कि कम से कम खरीदी जी जाए। जी। और बात साहब मैं एक और बताऊँ आपको बात, उस ज़माने में ना जब बसंत होती थी ना तो गुड्डी लूटी जाती थी डांगरियों के साथ, हाँ जी। वो कांटेदार झाड़ी होती थी। हाँ जी। और बसंत की नाइट को जब बसंत ख़त्म होती थी ना तो उसका ऐलान कैसे होता ख़त्म होने का, कि उस डांगरी को आग लगा देते थे। अब ना लगाना, स्मोक हुई हुई है। ठीक, मैं वैसे बात कर रहा हूँ जी कि कब स्मोक नहीं ना थी अब स्मोक है ना। तो इतनी डांगरियाँ नहीं, वो पूरा जंगल को थोड़ी आग लगानी अब पड़ती। मैं कहा है ना एक आध- अब जिस तरह की जनरेशन है जंगल साड़ देंगे। मतलब कि भाई इस एसओपी से बचे दूसरे एसओपी से पर्चा ले लें। कहीं और लग गए हम। और जितनी भी डोर गुड्डी अगर बचे ना किसी के पास एक आध पिन्नी 2 4 5 गुड्डे, तो मैं कहता हूँ उसको गुड्डे शुड्डे फाड़ के वो पिन्नियाँ शनियाँ जो वो डिस्पोज कर दें। हाँ बेहतरीन जो है ना वो अच्छे शहरी होने की दलील यही है। बिल्कुल ठीक है। उस्ताद विधि जी, उस्ताद डीसी साहब को कुछ पूछना चाहते हो ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, डीसी साहब ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਫੜ ਲਵੋ, ਫੜ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਹੈ। ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ आप क्या कहते हैं? मैं डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बंदा कानून के दायरे में रह के, जो SOPs बनी है उसके दायरे में रह के अपना काम कर रहा है तो उसे कुछ नहीं कहना चाहिए। और इसके बाद जो बंदा इसकी वायलेशन कर रहा है उसको आप जैसी चाहें जो कानून में सजा दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम अपने दोस्तों के पास चलते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ शहरों से भी आए हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों से भी आए हुए हैं। उनके पास जाते हैं और जाके उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ रहें। हमारे दोस्तों ने अभी डीसी साहब से सवाल पूछने हैं, जो सवालों के जवाब हमने डीसी साहब से अभी लेने हैं। हमारे साथ रहिए। जी भाट साहब, आप डीसी साहब से कुछ पूछना चाहते हैं? यही जो उस्तादों ने पूछे हैं नहीं, सवाल। आप क्या पूछना चाहते हैं? आप मैं- भी बड़े उस्ताद हैं। हाँ जी, हम उस्तादी तो अब रही नहीं है, जो जब से ये पकड़ दकड़ होनी शुरू हो गई है। हाँ, मोटी डोर ने गोल्डन बर्ड मशहूर है ना आप? सेल बर्ड। सोहेल नहीं डिस्को, और डिस्को गोल्डन कर गया सी ना मैं। हाँ गोल्डन होर सी, डिस्को बट है आप। हाँ जी, डिस्को क्यों कहते हैं आप? डिस्को करते हैं? ये उस्ताद साहब ने हमारा नाम डाला हुआ है मेरा। साहब बादशाह ने डाला हुआ? नहीं, इन्होंने भाई साहब ने डाला हुआ? हाँ जी, भाई साहब ऐसे बहुत नाम डालते हैं वैसे। चले वो जी बताएं जी। फिर क्या सवाल पूछना चाहते हैं डीसी साहब से?
सवाल तो यही है कि जी जो काम करने वाले हैं उनको जो मवाद है, जो बांस और ये इजी मिलना चाहिए, अभी मिल नहीं रहा। 12,000 वाली चीज़ वो 24 की मिल रही है, ठीक है, और वो भी नहीं मिल रही, और ठीक। जो यानी 4,000 कि मेकिंग भी नहीं हो पा रही, नहीं हो रही। बस ठीक है। अच्छा जी, अपनी परेशानी बताइए, सरकार की तरफ से क्या परेशानी आ रही है और आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं वो बताइएगा। सर मुझे परेशानी तो कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आपके चैनल के ज़रिए से ना पैगाम देना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखें जी, तमाम जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग पूरे लाहौर को ठीक करने चले हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो 10-20 लाख लोग जिन्होंने बसंत सेलिब्रेट करनी है, हम उन सारों को तो ठीक कर रहे हैं। इससे बेहतर ये नहीं है कि जहाँ से वो मोटी डोर की प्रोडक्शन होती है, वो 2-4-6 लोग जो हैं सर, सिर्फ उनको ही कंट्रोल कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा में बेहतर। भी इस्तेमाल होता है सर नहीं, होता ऐसी है, कोई होता नहीं, होता है। ऐसा कोई इशू नहीं है सर। होता है, देखें सर भाईजान, काइंडली, होता है। वो सर क्या काइंडली, इंडस्ट्रियल ग्रेड पे बनता है, सर वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। सर देखिए मेरी मुख्तलिफ बात चीज़ों सुने, आप इस चीज़ को कह सकते हैं, लेकिन चूंकि जो फील्ड के लोग हैं ना वो सिर्फ आपसे आप अपनी बेटर फील्ड देख रहे हैं, सर वो आपसे इंडस्ट्री सारी उसमें होती है। आपका कोई सवाल है तो वो बताएं। सर मेरा देखें, आप समझने की काइंडली कोशिश मैं करें, समझाएं मुझे। देखें पता है क्या बात है, देखें वो जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए धागा होता है ना वो डिफरेंट होता है, जो काइट फ्लाइंग के लिए होता है वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जो ये फिशनेट में भी इस्तेमाल होता है ना सर, बात ये है कि आप वही बात है ना कि क्वेश्चन से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फिशनेट मैं में जो इस्तेमाल होता है मेरे भाई, मैं आपको ये जो समझाने की काइट- कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये इस तरह होता तो सिर्फ आप सोचते ना वो हो जाता, सर- उनको पकड़ लेते। उसके रीजन है बहुत सारे, सर मैं आपको रीजन ये है, बताने की कोशिश कर सर रहा हूँ। रीजन, आप बहस ना सर करें। रीजन है सर, मैं आपसे बहस वैसे नहीं वही कर अर्ज कर रहा रहा, हूँ, मैं मेरे से आपको बहस ना की नहीं, आप वैसे ही सर, समझना मैं नहीं चाह आपको रहे। बताने की अपना कोशिश कर आधा रहा हूँ। गिलास खाली रखा करें। सर, मैं आप- आपको ये बता रहा हूँ कि सर, अगर ये होता, मेरी अर्ज सुन लें, अगर ये होता, अगर वो नुकसानदेह होता तो जिस तरह ये रोका गया है उनको भी पकड़ा जाएगा। सर आप बिल्कुल ठीक कह और रहे ये हैं, जरूर, और ऐसा लेकिन- कैसे हो सकता है, मतलब कि कोई पागल ही होगा कि पता है कि ये बना रहा है तो हम इसको नहीं पकड़े, हम आपको पकड़ रहे हैं। सर आप है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बंदूक है ना, बंदूक, ये मेरी उस बात सुन वक्त लें। तक की बात थी भाईजान सर, बंदूक सुन kindly- ले, बंदूक है ना, वो बंदूक किसी को कत्ल करने के लिए नाहक भी इस्तेमाल होती है और अपनी हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब हम बंदूक को या गोली को बंद नहीं करते, हम उसका इस्तेमाल ठीक करवाते सर आप बिल्कुल और ये दुरुस्त मैं फरमा रहे समझाना हैं, चाह रहा लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, देखें ये उस वक्त तक बात थी जब ये सारी चीज़ें हाइड थी, ठीक है। काइंडली मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश आपकी करें बात अंडरस्टैंडेबल नहीं कि है। मेरी बात है, मैं आपको बताता हूँ ना। देखिए जब आपके सामने वो लोग जो काइट फ्लाइंग का धागा बनाने वाले आ गए, डीसी साहब से उनकी मीटिंग हो गई, तो इट्स मीन्स कि उनके अलावा और वो काइट फ्लाइंग का धागा बनाने वाले कोई नहीं है। तो सर अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए, अगर गवर्नमेंट उनको वो अपने हिसाब से मैनेज कर ले कि वो मोटा धागा बनाए ही ना, तो मेरा ख्याल है कि जो हम सारे लोगों उड़ाने को, वालों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ना, खरीदे ही ना। सर वो आप बनाएंगे साथ नहीं आ तो जाए। खरीदेगा आप कौन? तुसी जाके खरीदना है, खरीद को वो कहे गल हो गई कि जहर बना क्यों रहा, मैं खाना ही है, ते बनाने वाले ने रोको, मैं तो खाना ही है। लौरिया ने गुड्डे डाउने लंबे लंबे पेचे पाउने, लौरिया ने गुड्डे डाउने लंबे लंबे पेचे पाउने, ढोल वजा के नाले खाबे खावांगे, ओ सजना दे नाल रल के बसंत मनावांगे, सजना दे नाल रल के बसंत मनावांगे, हो सजना दे नाल रल के बसंत मनावांगे। चक दे जी भट्ट साहब, मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई बात भी कोई कह रहा है ये कर दें ये कर दें, गवर्नमेंट को जो कर रहे हैं करने दें। ट्रैक पे काम चढ़ेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम अभी से इसमें कन्फ्यूजन डालना शुरू कर देंगे ना, तो वो गवर्नमेंट हो सकता है ब्लॉगिंग कर दे तो हमारा सारा काम सत्यानाश बिल्कुल हो। ठीक है। कोई परेशानी आ रही है? परेशानी होगी। रजिस्ट्रेशन में आपने मुझे बताया कि पैसे मांग रहा था। हाँ जी, पीसीओ वाला, पीसीओ वाले ने क्या कहा वो बताएं। नहीं वो पीसीओ वाले ने आप पीसीओ पे कैसे बनवाने रजिस्ट्रेशन? नहीं वो असल में वो भी ठीक था। अच्छा, उसने कहा यार ये सारा डेटा आपका जा रहा है तो मैं नहीं कर सकता, आपकी मेहरबानी है किसी और से करवा ले, मैं आपका खाना खराब नहीं कर सकता। उसने ये कहा? हाँ नहीं, मसल के मकसद ये उसका कहने का था कि कोई गलत काम ना हो जाए। नहीं, कैसे गलत काम होगा? एक सरकारी पोर्टल पे आप हाँ, रजिस्टर्ड वो हो बाद रहे में हैं। मुझे समझ आ गई, मैंने कहा यार छोड़े इसने करना नहीं है। लेकिन ये लोग जो भी कह रहे हैं ना कि ये SOP वो आपसे एप्लीकेशन भरवाने के पैसे तो नहीं ले रहे? नहीं कुछ भी नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है। अभी यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि काम को ट्रैक पे चढ़ने दे। कोई हर बंदा कह रहा है मैं
डीसी साहब को ये कहूँ ये नहीं कहना नहीं चाहिए। कहे नहीं, क्यों खैर मुझे ज़रूरत नहीं है। डीसी केड़ा बंदे खांदा है? नहीं ये कहो तुसी आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। बात इस तरह है कि अभी इसको ना ट्रैक पे चढ़ने दें, बाद में आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें ठीक ठीक होंगी, है। आहिस्ता आहिस्ता होंगी। मैं डीसी साहब से पूछ लूंगा ये वाली बातें भी कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात पूछ लूंगा मैं उनसे। मैं यहीं से यहाँ से उठ के उसी के पास जा रहा हूँ। जी एकदम से सारा काम नहीं होगा, धागे के आप कहें या दूसरी के, हम लोग सही होंगे तो बाकी काम भी सब माशाल्लाह ठीक खुद हो सही हो जाए आप। बाबा जी उस्ताद जी प्लीज, एडा वड्डा ना उस्ताद ब्रूसली, मैं छुप के बैठे हुए हैं। उस्ताद ब्रूसली, ये आपका नाम किसने, माई साहब ने तो नहीं रखा? किसने रखा उस्ताद ब्रूसली? माइन साहब से पहले बहुत भाई पुरानी अपने बातें ऊपर हैं ये करें। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जी हयात सेंटर बाबा पीर वली साहब मज़ार था, वहाँ पे बाबा रजी था, हम सारे गेम अख्तर रसूल ये सारे हम उधर पतंगबाजी कर, ये बात है सन 86-87 की बात है। ठीक है। वहाँ पे पतंग सी जब अच्छी पतंग शौक था बनाने का, फिर हम शागिर्द थे, उस्ताद तारक चिमाले वाले का मैं शागिर्द हुआ उस दौर में। चुमाले वाले हाँ, उस्ताद तारक चिमाले वाला पार्टी के अंदर है, उसका मैं शागिर्द हुआ। ये नाम उससे मुझे डरा, क्योंकि एक दफ़ा पाकिस्तानी 8 नंबर होती थी डोर, अच्छी डोर होती थी, मजबूत थी, लेकिन डोर वो जब एक उस्ताद वही सब वही ये डोर सेठों का धागा आता था 8 नंबर, ठीक है, 24 चैन आता था, 30 फूल होता था, 10 फूल होता था, 10 पक्का होता था, ये डोर उस दौर में उठती थी। हमारे दौर में ये डोरें थी। देखो अच्छा होता है, एक दफ़ा हुआ कि ये पतंग सामने रखी है तो मैंने यूँ पतंग रोकी है, पतंग बीच में टूट कर निकल गई। ये समझने के यार उस दौर में होता है यार मेरी डोर सारी, ये पतंग कट गई यार, तू डोर आई मेरी पतंग कटी गई है, पहले ये दौर होता है। लेकिन मुझे याद है वो पिन्ना भी गिर जाता था, तो पिन्ना खराब हो जाता था। नजर है कि यार ये देखो डोर रोकने से ही पेज काट रहे थे आस्ता आस्ता। उस दौर में एक दिन अच्छा ऐसा है, मैं 5-6 पेज उस दौर में 5-6 पेज काटना बड़ी बात। उस तरह सारे दोनों का यार ये ब्रूसी ये किक्के मारता है पतंग के साथ, ये उस दौर से मेरा ये ब्रूसली किक्के मारता है पतंग के साथ। यही दौर था बस, क्योंकि हम मेकर भी थे, हम मेकर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पेज की भी बहुत अच्छे अपने वक्त के बड़े अच्छे पेज के, ज़्यादा शौक पतंग उड़ाने का था। आप पतंग रोकते थे और काट देते थे। ये हमारा अपने वक्त का माशाल्लाह, मैं माशा मेरे बहुत शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक नाम है, मेरा कृष्ण का भाई एक शागिर्द है मिट्ठू। अच्छा, जो मेरा शागिर्द है, कृष्ण का भाई मिट्ठू है, वो मेरा शागिर्द है। अशफाक कृष्ण भी तो है ना एक? वो है उस्ताद मीरदीन का शागिर्द है वो। अच्छा, वाह वाह वाह। अभी आप मेकिंग कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने सन 2001 से छोटी जॉब कर ली हुई थी। अच्छा। मैं सन 2017 में तो जॉब अभी ये इस सीजन में आपने बनानी नहीं? बहुत मुश्किल है, मुझे आया कि बच्चे नहीं करने देते। एक दम मुझे ले गए थे पकड़ के, तो उन्हें कहा यार, मैं कहा यार देखो मेरे पुरानी पतंगे पूरी, फिर जो भी मामला हुए मैंने साइड कर छोड़ दिए। उसके बाद आपने नहीं किया और इस सीजन में नहीं कर रहे? नहीं कर, लेकिन शौक है, शौक उड़ाने का शौक है। होएगा तो आप उड़ाएंगे इंशाल्लाह उड़ाएंगे। तो किसके हाथ की बनी हुई उड़ाएंगे? देखें खुद तो मेरा भी यही कोशिश करूंगा, 2-4 मैं खुद ही अपने बना के उड़ा। चले अपनी बनाएंगे, मेरी भी बना दीजिए इंशाल्लाह जरूर देंगे। आप लेने आएंगे जरूर, फिर आप? मैं आऊंगा आपके पास। अब मैंने आना कहाँ पे ये बता दें? ये फतेहगढ़ मेन बाजार में, सही रैश मेरी मजंग लीटर रोड की पहले बसंत पे ना, मैंने लोगों के पास ही जाना है बस। सो बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, डी साहब से कुछ पूछना चाहते हैं आप? डीसी साहब से तो कुछ नहीं पूछना चाहते, लेकिन ये सारे उस्ताद लोग बैठे हुए हैं, इनका शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि बसंत का मज़ा ही तब था जब हम ब्रीक डोर यूज़ करेंगे ना, गुड्डी कटेगी तो फिर ही बोकाटा का शोर आएगा ना। यही फेस्टिविटी है हमारे जो है वो बसंत की, और यही हम लोग चाहते हैं। हम किसी की जान के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहते, और अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है तो ठीक है, वरना हमें हम ये बंद भी ठीक है, क्योंकि किसी की जान का मसला है, ठीक है ना। हमारे शौक के लिए किसी की जान नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ब्रीक डोर यूज़ करें, SOPs को फॉलो करें, और हमारे शौक को शौक रहने दें। और जो लोग मोटी डोर उड़ाते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा यार, आप लोग हमारे शौक के दुश्मन ना बने। हमारे मुल्क के टैलेंट का दुश्मन है वो बंदा, हमारे गवर्नमेंट का दुश्मन है, और हमारे शौक का दुश्मन है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाईजान। थैंक यू जी। भाई आप बनाते हैं? जी सर, मैं काइट लवर हूँ बेसिकली। अच्छा, काइट लवर। और बस डीसी साहब से यही अंडर सुपरविजन ऑफ द लीडर उस्ताद जो बैठे हुए कि अभी तक ये चीज़ फाइनलाइज नहीं हो रही कि गुड्डे का रेट क्या निकलने वाला है। ठीक है, रेट्स के बारे में जरूर पूछ लूंगा। और मोर ओवर दैट कि जो माफिया है, अभी जो सेलर माफिया है, वो ही नहीं अभी तो कंट्रोल हो पा रहा। अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है सो फार, जो आज दिन की रिपोर्ट थी कि जी 350 रुपये का 1.5 तावा। सर जी शौक तो फिर ये अशराफिया का ही रह गया है। 275 का 275 रुपये का 1.5 तावा। अब शौक तो बट साहब फिर ये मैं 15 रुपये का लेता था। सर जी हमें याद है 8 रुपये का तावा आता था, और 12-13 रुपये का 1.5 तावा हमें याद है। 15 रुपये का 1.5 तावा लिया हुआ मैंने। अब जहाँ पे इतनी काविश हो रही है तो शौक फिर ये अमीर ही करेंगे। अब उनके तो कंट्रोल में बेचारों गरीब के पास नहीं रहेगा। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। उस्ताद जी की मसला आ रहा जी? अस्सलाम वालेकुम जी।
चांद उस्ताद, आज की मीटिंग डीसीओ के नाम। थैंक यू सर। डीसीओ साहब से एक सवाल है मेरा कि अगर मेकर काइट बनाना शुरू कर दी है तो क्या हमारे जो डोर लगाने वाले हैं उनका कोई हक नहीं है कि उनको जगह प्रोवाइड की जाए? जगह कोई नहीं दी गई, वो बेचारे धागे लेके बैठे हैं, माया लेके बैठे हैं, रंग लेके बैठे हैं, हर चीज़ लेके घरों में बैठे हुए हैं। जितने पहले लांदे होंगे सी 2 दरख्त ही चाहिए ने सर ये अभी तक कोई इशू नहीं है। अगर वो इजाजत, लाइसेंस है ना, लाइसेंस आपका बना नहीं उसके? सर बन गया है, मगर डोर की हमें चाहिए एक जगह पे हम लोगों को बताया जाए कि इधर लगाना है, उधर चेक एंड बैलेंस करें। कल को अपने अड्डे नहीं कोई अड्डा नहीं सर बचा। अभी तक हम लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं। डेजिग्नेटेड कैसे दे सकती है वो? सर देखें, हमें चाहिए इस तरह का कोई 4 दीवारी हो। लाइसेंस आपके पास तो कोई आपको तंग नहीं करेगा। सर बिल्कुल आपकी बात, हम लोग सीएम पंजाब का शुक्रगुजार हैं। नहीं लेकिन अब तंग कर रहा है कोई आपको? तंग यही कर रहा है कि डोर के मसले में, ये डोर ऐसी चीज़ है, सबसे ज़्यादा डोर का पॉइंट है। गुड्डी से तो गला नहीं कटता, डोर से। डोर हम कहते हैं कि सबके पास एक तरह का शीशा हो, एक तरह का धागा हो, एक तरह की माया हो, एक तरह का रंग हो, सबके सामने लगे, डोर अंदर जाए चेक एंड बैलेंस हो, धागा बाहर जाए चेक एंड बैलेंस हो। डोर के बारे अभी अब डोर बन नहीं रही? नहीं बन रही सर। अभी छोटी सी एक बात हो रहा है कि हमारे जो लाहौर वाले हैं, गुड्डी नहीं है इनके पास, ये केपीके में जाते हैं, वो कहते हैं अगर केमिकल लेंगे तो गुड्डी लेंगे, नहीं तो गुड्डी नहीं मिलेगी। तो क्या हम लोग केमिकल पंजाब में नहीं लाना चाहते? हम लोग पहले अपने आप को क्लियर कहता है? ये केपीके वाले जो जितने भी दोस्त जा रहे हैं काइट लेने, क्योंकि काइट इधर नहीं है, बांस ही नहीं मिला। बांस कल इंशाल्लाह हमने सेल करना शुरू कर दिया। केपीके वाले जो है ना, वो गुड्डी के बगैर, केमिकल के बगैर गुड्डी नहीं दे रहे। वो कहते हैं भाई गुड्डी नहीं है, जाओ। तो हम लोगों को कम से कम फिर सतेलापन क्यों है? हम लोगों को कम से कम। चले मैं ये पूछता हूँ, ये बात करते हैं आपके पास, मैं एंड पे आऊँगा, ठीक है? सेल भाई गुजरांवाला से जी, चिड़े वाले मतलब खान वाले या दूजे वाले? जो मशहूर है गुजरांवाला के चिड़े, वो वाले चिड़े में वो स्पेशली पसंद पे लेके आऊँगा सब उस्तादों के लिए। बट साहब आपके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। बट साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो वाला साहब से ना, वो इधर लाहौर बच्चों से उस्ताद अपना सदीक भट्ट साहब थे, मिंटो पार्क के, वो एक प्लेयर भी थे और बहुत बड़े मेकर भी थे। सदीक भट्ट साहब। अच्छा, मेरे बच्चों वाली लुहारी अंदर? हाँ जी। अच्छा, तो वो एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उनके नाम के मिंटो पार्क में वादे भी उड़ते थे, कप भी उड़ते थे, ठीक है? तब मैं तकरीबन 15 साल का था। तो मेरे वालिद साहब खुद गुजरांवाला से सुबह निकलते थे तो शाम को फिर लाहौर वापस जाते थे। 2-3 घंटे इधर उस्ताद के पास बैठ के हाथ सीधा करते थे काइट बनाने का, ठीक है? चले माशाल्लाह। आगे उनसे कुछ पूछना चाहते हैं? आगे उनसे हाथ मैंने लिया है। डीसी साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो उनका, हम सारे उस्ताद भी, हम भी सारे उनके शुक्रगुजार हैं कि 8 माह से वो हमारे साथ चल रहे हैं, ठीक है? कर दें, लाइट जाने वाली तो बस यही उनसे रिक्वेस्ट है कि बस जो उनकी टीम है जो चेक इन बैलेंस करने आती है, कि बस वो किसी को तंग ना करे। लौरिया ने गुड्डे डाउने, लम्बे लम्बे पेचे पाउने, लौरिया ने गुड्डे डाउने, लम्बे लम्बे पेचे पाउने, ढोल वजा के नाले खाबे खावांगे, ओ सजना दे नाल रल के बसंत मनावांगे, सजना दे नाल रल के बसंत मनावांगे, हो सजना दे नाल रल के बसंत मनावांगे। चक दे। भाईजान क्या सवाल पूछना चाहते हैं? बट साहब मेरा जी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है। अब तक मैंने तकरीबन 80+ बंदे जब उन्होंने रजिस्टर किए हैं। आपने किए हैं? मैंने किए हैं खुद, और सेफ कैपिटल एसोसिएशन की तरफ से। और उसमें मसला ये आ रहा है कि किसी को ये ही नहीं पता। एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो गई है? हमारी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई, मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है मगर अभी तक रजिस्टर नहीं हुई। और मुझे कॉल तक नहीं आई। किसी और ने रजिस्टर तो नहीं करवा ली आपके इलाके में? नहीं जी, क्योंकि ये पहले आओ पहले पाओ में होना था। मैंने 29 तारीख को ही मैंने कर दी थी रजिस्टर, फिर अप्लाई कर दी थी, मुझे अभी तक कोई वेरिफिकेशन की कॉल नहीं आई। ठीक है, मैं ये भी पता करता हूँ कि अभी तक एसोसिएशन का क्या हो रहा है। सेकेंडली मैंने अब ये अपने जवेद भाई आए हैं, हाँ जी, इनको अपना मोबाइल में से ईमेल एड्रेस नहीं निकालना आता, इनको नहीं पता। ठीक है, वो कैसे अपने आप को रजिस्टर करेंगे खुद? ठीक है, मैं पूछ लूंगा कि इसी से आपको ये चाहिए था जो इन्होंने पोर्टल अपलोड किया है, चलाया है रजिस्ट्रेशन के लिए। हम चाहते हैं कि हम उसकी एक डेमो वीडियो रिलीज कर। अगर ये भी अच्छा हो जाए कि हम कोई बूथ बना दें या खिदमत मरकज में कुछ सिस्टम रख दें, बिल्कुल, कि लोग जिनसे वहां जाके रजिस्टर करवा लें खुद। सर अपने डेमो एक वीडियो उसकी रिलीज कर, मैं अभी ये डेमो ही कर दें। अभी हम आपको इस अगले हफ्ते में इसका डेमो जो है, जो कैसे रजिस्टर करवाना है वो भी दे दें। मैंने इसका डेमो बना लिया हुआ है, हम डीसी साहब से बनवाने लगे हैं ना, डीसी साहब खुद बना के देंगे। बिल्कुल, इसको रिलीज करें। भाईजान हम
शो में जाके रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी। डेमो डीसी साहब खुद रजिस्टर करेंगे और खुद हम आपको दिखा देंगे, आप उसी तरह कीजिएगा। ठीक है। ठीक। सेकेंडली भाई साहब, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, हाँ, सेलर और जो है मैन्युफैक्चरर तो अपने पास बना के स्टॉक कर सकता है, सेलर ने उससे ले लिया सर, ट्रेडर का भी आ गया लाइसेंस। ठीक है। जो आम उड़ाने वाला है उसकी ट्रांसपोर्टेशन का क्या है? अगर वो लेके जा रहा है सामान तो शहर के अंदर कर सकता है, शहर से बाहर नहीं कर सकता। शहर के अंदर कहीं भी वो फ्रीली मूव कर सकता है, सामान लेके खरीद के कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, कर सकता है, बिल्कुल। आप बताएं जी। और ये सेलिंग और परचेजिंग 1 फरवरी से 8 फरवरी तक है बस। इसके पहले आप ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते। अपने पास बनाए, जो सेलर है वो लेके जा रहा है तो उसके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। आप कितने अरसे से मेकिंग कर रहे हैं? मैं तकरीबन बदकिस्मती से, मैं जब ताज़ा मेरे वालिद साहब का जो सा ना वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, तो उसके बाद फिर जब मैं बेरोज़गार था, जब मेरे पास कुछ नहीं था रहा, तो फिर मैंने गुड्डी बनानी सीखी थी। तो बदकिस्मती से सिर्फ 2 बसंतें लगाई थी मैंने। और कैसा काम हुआ था? बहुत पैसे कमाए थे, अल्लाह जन्नत करे। मेरी वालदा थी तो वो मुझे ना देख के पहले मुझे डांटती थी। जब मैंने उसे घर का अपना सर्कल चलाना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है यतीमी बड़ी बुरी चीज़ होती है, तो उसमें मैंने फिर सफ़ेद पोशी में मैंने उससे बड़े अच्छे पैसे कमाए और अपने घर का जो सा ना चूल्हा जलाया। मेरी वालदा जो सी थी वो मुझे फिर कहती थी बेटा और बना ले। तो अभी जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि सामान कल आया है मार्केट में, कल, जब कि उसको तकरीबन 10-15 दिन पहले आ जाना चाहिए था। उसके अलावा जो अंगूठा छाप है ना, मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ और ये मेरे भाई को मोहम्मद अली को सारा क्रेडिट जाता है, इसने मेरी और मैंने आपके साथ वहाँ पे जो बेवा औरतें थी उनसे भी मैंने वादा किया था कि जितने लोग होंगे हम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 रुपया हमने नहीं लिया, और हमने ये लाइसेंस बनाए हैं सेफ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन ऑफ पंजाब की तरफ से। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये सारा, हाँ, इसको अब ये जो है ना, अभी लोग जो अंगूठा छाप है ना उनके लिए बहुत मसला है। और दूसरा पुलिस जो सी ना, पुलिस पैसे मांग रही है, पैसे मांग के कहते हैं जी 5,000 रुपये दे दें हम आपका लाइसेंस बना देंगे, और वो जब वो 5,000 नहीं देते तो वो कहते हैं कि जी सॉरी जी ताड़ी खत्म हो गई है जी, असी कैंसिल करा देता था। मैं इसी के ऊपर सारी बात करेंगे। एक ये तमाम जो हमने सवालात और वो लिए हैं उसको ख़त्म करते हैं और जाके डी साहब से पूछते हैं इन तमाम सवालों के, इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पे वो क्या कहते हैं। हमारे साथ गाना लाहौरियों के लिए, लाहौरियों के नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए, जहाँ जहाँ पे गुड्डी बनती है और गुड्डी उड़ाई जाती है। लाहौरियाँ ने गुड्डे डाउने, लम्बे लम्बे पेचे पाउने, लाहौरियाँ ने गुड्डे डाउने, लम्बे लम्बे पेचे पाउने, ढोल बजा के नाले खाबे खावांगे, ओ सजना दे नाल रल के बसंत मनावांगे, सजना दे नाल रल के बसंत मनावांगे, हो सजना दे नाल रल के बसंत मनावांगे। चक दे